कच्चे तेल में आखिरकार भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव ले आया है। 50 बिलियन के क्रूड ऑयल रिजर्व का प्लान ही रद्द कर दिया है भारत ने। आखिर इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया गया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ WHO में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज नामक एक सूची तैयार की है, जिसमें भारतीय पारंपरिक चिकित्सा की शब्दावली को शामिल किया गया है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी सहित सभी चिकित्सा में रोगों का वर्गीकरण हुआ है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO में स्थान दिया गया है। आपको बता दें, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है। बीमारियों के भारतीय नामों को वैश्विक पहचान दिलाने में कामयाबी मिली है। अब अमेरिका, चीन, जापान, यूके सहित सभी देश बुखार से लेकर अन्य सभी तरह के बीमारियों के भारतीय नाम भी जान सकेंगे और शोध और अनुसंधान में इनका जिक्र कर पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज नामक एक सूची तैयार की है, जिसमें भारतीय पारंपरिक चिकित्सा की शब्दावली को शामिल किया है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सहित सभी चिकित्सा में रोगों का वर्गीकरण हुआ है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO ने स्थान दिया है। 10 जनवरी को भारत में WHO और आयुष मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की जॉइंट बैठक में इस सूची को जारी किया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ शोध और अनुसंधान में होगा, क्योंकि अभी भारत में इन बीमारियों को जिन नामों से जाना जाता है उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर वर्टिगो गिडिनेस डिसऑर्डर बीमारी एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसे आयुर्वेद में ब्रह्म, सिद्धा में अजल, किरुकिरुप्पु और यूनानी चिकित्सा में सद्र ओ दुआर के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक चिकित्सा के जरिए भारत में आकर इलाज कराने पर सरकार काफी ध्यान दे रही है। बीमारियों के भारतीय नामों का विदेश में पता चलने से वहां की स्वास्थ्य बीमा कंपनियां और योजनाओं का लाभ लेने में मरीजों को सहूलियत होगी और वे भारत में आकर अपना इलाज करवा सकेंगे। हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे नमस्ते नाम दिया गया है, जिस पर आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी सहित सभी पारंपरिक चिकित्सा में बीमारियों को जिस नाम से पहचाना जाता है उन्हें एक कोड का स्वरूप दिया गया है। सभी रोगों के लिए कोड विकसित कर लिया गया है, जिसके लिए WHO से अनुबंध भी हुआ है। आयुष मंत्रालय में कई सारी नई चीजें हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने पारंपरिक चिकित्सा को जोड़ना, इससे हर तरह का फायदा भारत को भविष्य में मिलेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक बड़ा ही अलग निर्णय लिया है और इस बड़े निर्णय में भारत सरकार के निर्णय को सुनकर वैसे आप चौंक जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है। भारत में 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, एक विशाखापत्तनम में, दूसरा बेंगलुरु में और तीसरा पादूर कर्नाटका में। ये 3 जगह पे हमारे रिजर्व हैं, जिनमें 1.33 मिलियन मीट्रिक टन, वहीं 1.5 मिलियन मीट्रिक टन और 2.5 मिलियन मीट्रिक टन क्रमशः रख सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से एक और प्लान किया गया था और ये प्लान था SPR2, जिसमें ये प्लान किया गया था कि करीब 6.5 मिलियन मीट्रिक टन हम क्रूड ऑयल रिजर्व रख सकेंगे। और क्रूड ऑयल रिजर्व करने का बड़ा फायदा होता है। फायदा खास तौर पर 2 तरीके से होता है। एक तो होता है जब युद्ध में कोई देश पड़ता है, तब ऑयल रिजर्व का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आपके पास कितने दिनों का ऑयल है, ये एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। अब जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तो उन देशों की एक लंबी लिस्ट है जिन देशों के पास पहले से तेल का खजाना भरा पड़ा है। चाहे वेनेजुएला की बात करें, सऊदी अरब, ईरान की बात करें, इनके पास ठीक ठाक रिजर्व खुद ब खुद हो जाते हैं।
पर भारत जैसे देशों के लिए रिजर्व बनाकर रखना बेहद जरूरी है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो अपना स्ट्रेटजिक यानी कि रणनीतिक रिजर्व बनाकर रखते हैं और उसमें तेल जमा करके रखते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने 3 मिलियन बैरल रिजर्व को परचेज करने का ऑर्डर दिया है और हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था कि चाइना ने भी बड़ी मात्रा में तेल के ऑर्डर दिए हैं। ये क्यों कर रहे हैं? एक तो जब युद्ध शुरू होता है तब दाम बढ़ जाता है तेल का, तो ऐसे हालात में इनके पास अगर अपने ही रिजर्व में तेल रहेगा तो कभी भी संकट पैदा नहीं होगा। अब ये रिजर्व रखते कैसे हैं तो स्क्रीन पर आप देखिए। जो रिजर्व होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। आपको देखने से अगर ये छोटा छोटा लग रहा है तो आसपास की चीजों को देखिए। ये काफी ऊंचा, काफी बड़ा होता है जहां आप रिजर्व करके रख सकते हैं। भारत के पास ना अभी बड़ा ही लिमिटेड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है। करीब 39 मिलियन बैरल ही क्रूड ऑयल को रख सकता है भारत, यानी कि 8 दिनों के लिए अपने देश में सारी चीजें चल सकती है और ज्यादा रखने के लिए भारत के पास जगह ही नहीं है। जिसके बाद 50 बिलियन रुपए यानी कि करीब 600 मिलियन प्लान बनाया गया था, जिस प्लान के तहत कहा गया था कि हम एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगे। पर अब कहा जा रहा है कि भारत अभी फिलहाल स्टोरेज फैसिलिटी नहीं बनाने जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत अभी वहाँ खर्च नहीं करने जा रहा है क्योंकि तेल के दाम अभी और भी ज्यादा गिरेंगे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वेनेजुएला, गुयाना जैसे देश अब मार्केट में आ रहे हैं और जब यहाँ पर इतने सारे देश, रूस, सऊदी अरब, ये सारे आ रहे हैं तो ऐसे में इन रिजर्वों में अभी खरीद कर भरना ये कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं होगा, ऐसा सरकार मान रही है। और सरकार ये सोच रही है कि जब उस तरीके का समय आएगा तब करेंगे। अभी के लिए, फिलहाल के लिए अगर हम करते हैं तो ये एक्स्ट्रा पैसा है जो अभी जाएगा। जो हमारा घाटा है ये घाटा अभी हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम इस पैसे को यहाँ खर्च करने के बजाय कहीं और खर्च करें ताकि इसका सही उपयोग हो सके। अब स्क्रीन पर देखिए आप किस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि भारत अभी इसमें निवेश नहीं करना चाह रहा है, उस पैसे का सही जगह पे इस्तेमाल करना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये निर्णय कहाँ तक सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।